गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम। दोस्तों, मैं अमित चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ रेडियो अम्मो अमित पर एक नए विषय के साथ। आप सबको सुबह की प्यारी प्यारी सी नमस्कार। तेरी बेरुखी मेरी आदतों में शामिल है, तेरी बेरुखी मेरी आदतों में शामिल है। तू मोहब्बत से पेश आए तो अजीब सा लगता है। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद चुनौती लाल जी फिर मिल गए एक बार। आप जानते ही हैं, हर बार उनका अंदाज कुछ अलग ही होता है। मिलते ही बोले, मुझसे मिलिए, मैं उत्तर प्रदेश हूँ। मुझे हंसी आ गई, पर सोचा कि इसके पीछे बात कोई गहरी ही होगी। सो मैंने पूछ लिया कि आप कहना क्या चाहते हैं। फिर से बोले, मैं उत्तर प्रदेश हूँ। नाम तो सुना ही होगा आपने। जी हाँ, मैं भारत का सबसे बड़ा राज्य हूँ। मेरी बात ही निराली है। एक तरफ यहाँ गंगा जैसी पावन व निर्मल नदी बहती है, तो दूसरी तरफ यहाँ कुंभ मेले और माघ मेले जैसे आकर्षक समारोह का भी आयोजन होता है। एक तरफ मुझे ताजमहल जैसे विश्व प्रसिद्ध अजूबे के अपने पास होने का गुमान है, तो दूसरी तरफ राम जन्मभूमि, गंगा आरती व हिंदी के उद्गम स्थल होने का श्रेय मिलने पर आभार है। जहां मेरे क्षेत्र में तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, हरवंश राय बच्चन जैसे कवि निकले, वहीं कथक नृत्य, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, वाराणसी की साड़ियाँ भी निकलकर देश भर में प्रचलित हुईं। अपनी कितनी विशेषताएं बताऊं? यूं समझ लीजिए कि एक शब्द में मैं उत्तर प्रदेश भारत की पहचान हूं। कभी आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी देने वाला, कभी स्वतंत्रता संग्राम का गढ़ माना जाने वाला, कभी वीरों की भूमि कहलाए जाने वाला, मैं उत्तर प्रदेश हमेशा दुखी रहता हूँ। दिल्ली की सत्ता का अधिकारी मैं यानी उत्तर प्रदेश ही तय करता हूँ। भारत को अब तक मैंने ही सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। मोदी हो या अटल जी हो, राजीव हो या जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी हो या चंद्रशेखर, सब मेरी छाती पर पैर रखकर ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए हैं। पर मेरे साथ भेदभाव बहुत होता है। मुझे हमेशा समाजवादी, दलितवादी, मनुवादी, अगड़ा पिछड़ा में बांटा जाता है और वोट बैंक की तरह प्रयोग किया जाता है। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे बच्चे भी मूर्ख बनकर रह गए हैं। कभी अपने प्रदेश में एक ऐसे नेता को बिठा देते हैं जो लैपटॉप तो बांटता है पर सामान्य जन की सुरक्षा नहीं कर पाता। कभी ऐसी नेत्री को बिठा देते हैं जो सारे प्रदेश में बाकी सब कामों से पहले पत्थर के हाथी बिठा देती है। सिर्फ सत्ता का सुख पाने के लिए जिसे तिल तिल कर मारा जा रहा है, मैं वो अभागा बाप हूँ। अब तो मेरे अपने ही बच्चे मुझे छोड़कर पड़ोस के राज्य या देश की राजधानी में बस गए हैं। वो भी मुझ पर हमेशा तंज कसते रहते हैं, मुझे हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, खुद को वहीं का वासी बताने लगे हैं और मेरी तरफ बड़ी हिकारत भरी नजरों से देखते हैं। पर अब मैंने ठान लिया है, अब ऐसा नहीं चलने दूंगा। कुछ तो ऐसा जरूर करूंगा और कुछ कर भी रहा हूं कि अपना सर गर्व से ऊंचा कर सकूं। इस कोरोना से ही देखो मैं कितनी अच्छी तरह निपट रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश मेहनत में विश्वास रखता हूं। हाँ, ये अलग बात है अभी तक दूसरों के लिए की, पर अब खुद के लिए करूंगा। दोस्तों, उनकी बात बड़ी लंबी हो रही थी, तो मैंने विषय बदलने के लिए कहा कि चलिए, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं और सुनाइए, आपके दोस्तों के क्या हाल चाल है।
तो उन्होंने उस पर भी एक कविता सुना दी। सच्चाई में ढले हैं सब अब भी मनचले हैं, सच्चाई में ढले हैं सब अब भी मनचले हैं, कृपा है सब पर रब की, पर्वत से सब खड़े हैं। वो सबके काम आए जो भी हो मुश्किल में, वो सबके काम आए जो भी हो मुश्किल में, नहीं कोई है घमंडी ना ही पैसे का गुरूर, यारों के काम आए बस ये ही एक सुरूर। एक दूसरे पे जान ये छिड़कते हैं सब के सब, एक दूसरे पर जान ये छिड़कते हैं सब के सब, बिछड़ते हैं तो पूछते हैं अबे मिलेगा अब कब। कोई पी रहा है दारू कोई बन गया है साधु, कोई पी रहा है दारू कोई बन गया है साधु, मस्ती में सब जी रहे हैं पर न कोई भी बेकाबू। बालों में डाई सबके कॉलरों में टाई सबके, बालों में डाई सबके कॉलरों में टाई सबके, लाली ये दोस्ती की रहती चेहरे पे छाई सबके। बच्चे हैं बराबर के पर सब ही सयाने हैं, बच्चे हैं बराबर के पर सब ही सयाने हैं, हेमा से करीना तक वे सबके दीवाने हैं। हे प्रभु मेरे खुदा तू इन सबको स्वस्थ रखना, हे प्रभु मेरे खुदा तू इन सबको स्वस्थ रखना, जितने थे कभी पहले इन्हें हमेशा मस्त रखना। दोस्तों मुंह से अपने आप ही वाह वाह निकल गई। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे गर्व है कि आप मेरे मित्र हैं और आप उत्तर प्रदेश हैं, इसलिए मुझे अपने प्यारे उत्तर प्रदेश पर भी गर्व है। गर्व है मुझे कि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूँ। हाँ, मुझे गर्व है कि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी सेफ, अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का भी। और हाँ, अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक ना किया हो तो प्लीज करिएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना अमित चतुर्वेदी।